जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दुनिया के किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे एक ट्रिक से। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। इसके लिए बाबू आपको कुछ नहीं करना। इस ट्रिक को जानने के लिए केवल केवल इस वीडियो को लास्ट तक के देखना है, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है 4 गो है वर्गमूल। 4 गो वर्गमूल अगर आप सीख गए तो कोई भी वर्गमूल, लेकिन हाँ बताना चाहते हैं कि ये ट्रिक सब पर लागू नहीं होगा, आपको हम बताएंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग आना चाहिए। वर्ग के मतलब समझते हैं, जैसे बोलेगा कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, तो मतलब 2 गुना 2 इक्वल टू 4 होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे आना चाहिए। के से लेकर के तक के, 1 से लेकर के 10 तक के। चलिए, आपको अगर नहीं आता कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। जैसे देखिए, 1 का वर्ग अगर बोलेगा तो 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग बोलेगा तो 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। 10 का वर्ग 100 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, लेकिन कैसे लिख के वो जब टाइम रहेगा ना बाबू ना, टाइम नहीं रहेगा। चलिए, तो इसको दिमाग में रखना है, दिल में नहीं, ठीक ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसी का यूज करके, इसी का इस्तेमाल करके हम इसको घायल करेंगे, इसको घायल करेंगे, इसको घायल करेंगे, इसको घायल करेंगे, मतलब कि पूरा पूरा वर्गमूल निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए बाबू सबसे पहले आप लोगों को लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला अंक देखना है। तो लास्ट वाला अंक 6 है। लास्ट वाला अंक कितना है? 6। अब इसमें ऐसा देखना है कि बताइए 6 आवे के चांस इसमें के बार है। तो 6 आवे के चांस इसमें 2 बार है। एक बार 4 के वर्ग में आता है 6, और एक बार बाबू 6 के वर्ग में आता है 6। जी बिल्कुल सही बात है या गलत? सही बात है। एक बार आता है 4 के वर्ग में 6 और एक बार आता है 6 के वर्ग में 6। एकदम आंख मूंद करके 4 और 6 लिख दीजिए। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। 2 बार चांस था तो 2 बार लिखें, अगर 3 बार चांस रहता था के बार लिखते? 3 बार। लेकिन दुनिया के किसी भी संख्या में जो 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग निकालेगा तो 3 बार नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो 2 बार चांस था, एगो 4 के वर्ग, एगो 6 के वर्ग लिख लिए। ठीक है, 4 के वर्ग करेंगे 16, लास्ट में 6 आवेगा। 6 का वर्ग करेंगे 36, लास्ट में 6 आवेगा। ठीक है, अब 2 गो अंकवा के छोड़ना है। एगो अंकवा के छोड़ना है, 2 गो। 5 को देखना है कि ई किसके नजदीक आता है, ई किसके नजदीक आता है। तो देखिए, तो 5 बाबू, 5 जो है वो 4 और 9 के बीचे में आता है कि ना? 4 और 9 के बीचे में आता है कि ना? 5 आता है कि बताओ? 9 और 16 के बीच में 5 आता है? नहीं। तो आपको देखना है कि केकर बीच में आता है। तो 4 और 9 के बीच में आता है। 4 और 9 के बीच में आता है कौन? 5। ठीक है जी, चलिए। 4 के वर्ग 2, 9 के वर्ग 3। छोटका के वर्ग दुनहुन में लिख लीजिएगा। छोटका के वर्गमूल जो निकलेगा, जैसे 4 के वर्गमूल 2 होता है, दुनहुन में लिख लेंगे। अब देखेंगे कि बताओ ये 5 जो है वो ज्यादा रिलेशन किससे बनैले है, ज्यादा नजदीक किसके है। तो देखेंगे तो ई दुनहुन के अंतर 1 है, ई दुनहुन के अंतर 4 है। ई 5 से 9 4 कोस दूर है, और 5 से 4 1 कोस दूर है। तो ज्यादा नजदीक किसके है? ज्यादा नजदीक 4 के है, मतलब कि छोटका के नजदीक ज्यादा है। 9 बड़का ना है जी, छोटका के नजदीक ज्यादा है, इसलिए छोटका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? समझ में आया कि कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, उसी तरह से इसमें भी देखेंगे कि 5 कितना बार आवे के चांस है। तब 5 बाबू एक ही बार आता है। 5 एक ही बार आता है 5 के वर्ग में। ये एकदम इजी वाला है। ठीक है जी, हाँ। चलिए, 5 एक ही बार आता है, एक बार लिख लेंगे। अब 2 अंकवा को छोड़ देंगे। 6 को देखेंगे कि 6 कितना बार आता है, किसके बीच में आता है। तो 6 आता है, ध्यान देना बाबू, 6 केकर केकर बीच?
6 किसके किसके बीच में आता है? तो 6 4 और 9 के बीच में आता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 6 जो है वो 4 और 9 के बीच में आता है। 6 जो है वो 4 और 9 के बीच में आता है। आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। अब देखेंगे कि 4 का वर्गमूल 2, 9 के वर्गमूल 3, लिख देना सटके से, है ना? हाँ। अब देखेंगे इन दोनों के अंतर 2 और इन दोनों के अंतर 3, 3 है ना जी। अब देखेंगे किसके नजदीक ज्यादा है 6? 4 के नजदीक ज्यादा है। तो 4 के लिख लेंगे एकदम आराम से, कितना? यानी 25। समझ में आया? समझ में आया? 4 नहीं लिखना है बाबू, जैसे कि 2 गो रहता यहाँ पर, 2 गो 5 आवे के चांस रहता, तब दुनहुन में पहले छोटका लिख लेते, इसको लिख लेते, यानी छोटका के वर्गमूल दुनहुन में लिख लेते हैं। लेकिन एकरा में तो एक ही गो अकेलुआ है, तो कहां से लिखेंगे? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले लास्ट में 4 है, तो यहां देख लीजिए कि 4 आवे के चांस के बार है, तो एक बार 2 में 4 आवे के चांस है, और एक बार के में, एक बार के में, एक बार के में, एक बार के में, 8 में। तो एक बार 2 में 4 आवे के चांस है, और एक बार 8 में, एक बार 2 में और एक बार 8 में चांस है। एक अलावा और किसी में इतना औकात नहीं कि 4 ला करके दिखा दे। समझ गए? चलिए अब 2 गो अंकवा को छोड़ देंगे, 10 को देखेंगे कि 10 किसके किसके नजदीक आता है। तो 10 जो है बाबू 9 और 16 के नजदीक आता है। 10 जो है वो 9 और 16 के नजदीक आता है, तो 9 और 16 लिख देंगे। 9 और 16 लिख देंगे। 9 के वर्गमूल 3, 16 के वर्गमूल 4 होता है, आप लोग को पता है। अब 10 को देखेंगे कि सबसे नजदीक में इसके है, तो यहाँ अंतर 1 और यहाँ अंतर 6, तो 1 के नजदीक में ना है जी, और छोटका के दोनों तरफ लिख देना। छोटका के वर्गमूल जो होगा ना, जैसे 16 और 9 में छोटा कौन है? 9, तो 9 के वर्गमूल 3 होता है, दुनहुन में लिख देना। और इससे ही डिसाइड होगा ना कि बड़का 32 आंसर होगा कि 38 आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ज्यादा नजदीक किसके है? 9 के। ज्यादा नजदीक किसके है? 9 के। तो छोटका के नजदीक ज्यादा है, इसलिए छोटका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब देखिए, अब हम बोल रहे हैं नहीं, है ना जी, हमको तो समझ में आ रहा है ना, लेकिन आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका निकालना है, तो देखना है लास्ट वाला अंकवा। तो लास्ट वाला अंकवा 1 है, तो एक आवे के चांस 2 बार। एक बार इसमें 1 में 1 आएगा, और एक बार 9 में 1। हाँ या ना? हाँ या ना जी? बिल्कुल। अब देखना है 2 अंक छोड़ के 24 को देखना है। तो 24 किसके किसके बीच आवेगा जी? तो 24 आवेगा 16 और 25 के बीच, 16 और 25 के बीच, 16 और 25 के बीच। छोटका के वर्गमूल दुनहुन में लिख देना है, छोटका के वर्गमूल दुनहुन में लिख देना है। अब इससे डिसाइड करना है कि 24 जो है वो ज्यादा नजदीक किसके है? तो 25 के ज्यादा नजदीक है। 16 तो थोड़ा सा दूर रिलेशन हो जाता है, 25 के ज्यादा नजदीक है, तब 25 है बड़ा, इसलिए बड़का हो जाएगा आंसर। समझ गए बात को कि कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए अब हम लोग वर्ग निकालने का ट्रिक देख लेते हैं इसी वीडियो। चलिए अब वर्ग निकालने का ट्रिक देखते हैं। वर्ग निकालने का ट्रिक में बाबू सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। लास्ट में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और यह संख्या 2 अंक का होना चाहिए। कितना अंक का होना चाहिए? 2 अंक का, तभी आप बना सकते हैं एकदम आसानी। देखो कैसे होगा, दम ध्यान दे, दम 25 लिख दो, 25 लिख दो, 25 लिख दो, 2 लिख दो, 25 लिख दो, 25 लिख दो, 6 लिख दो, ये हो गया 25 लिख दो, ये हो गया 12 लिख दो, ये हो गया 25 लिख दो, ये हो गया 20 लिख दो। एकदम हल्का, एकदम हल्का है जी। 25 लिख दो, 30 लिख दो, 25 लिख दो, 42 लिख दो, फिर 25 लिख दो, एकदम इजी है। 56 लिख दो, फिर 25 लिख दो, फिर 72 लिख दो, फिर 25 लिख दो, 90 लिख दो। एकदम इजी, एकदम इजी। लेकिन कैसे हुआ तो देखिए तुरंत बताते हैं, तुरंत बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। दुनिया में कोई भी 2 अंक का संख्या हो जेकर लास्ट में 5 हो, एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ ही करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 5 के तो स्क्वायर करेंगे तब 25 तो होगा,
दम निश्चित है कि स्क्वायर 25 होगा, सभे में 25 होगा, क्योंकि सभे में लास्ट में कौची है 5 है, 25 तो होगा। अब इसको देखना है ये कितना लिखल है, एक लिखल है ना, एक लिखल है, तो एक आगे, एक के आगे कुछ ही आवेगा 2, तो जितना आवेगा ना उतना में इससे गुना कर देना। आगे देखना, आगे पीछे ना कि एक के पहले 0 तो हो जाएगा हीरो, जरा ध्यान देना। हाँ, तो एक के बाद कितना आवेगा 2, 2 में 1 से गुना 2, फिर 25 के 25 लिख दो, ध्यान दो, 2 के आगे कितना 3, तो 3 में 2 से गुना, 3 दूनी के 6, फिर 25 लिख दो, ध्यान दो, 3 के आगे कितना 4, 4 में 3 से गुना, 4 तिया के 12, समझ में आ रहा बेचारा। चलिए 5 के आगे कितना 25, सॉरी 25 लिख दो, ठीक है। 4 के आगे कितना 5, 5 5 में 4 से गुना बाबू 20, इन्हें कि 22.5 कर देना, ठीक ना। हाँ चलिए 25 लिख दो, 25 लिख दो, 5 के आगे कितना 6, तो 6 5 के 30 लिख दो, दम सिंपल। 25 लिख दीजिए, हाँ 7 छक्का, क्योंकि 6 से आगे 7 और 7 में 6 से गुना, 7 छक्का 42। 25 लिख दीजिए, हाँ 8 7 के 56। 25 लिख दीजिए आंख मून के, हनु 8 72, आंख मून के ना, न तो लाइनिया गलत हो जी। तो 25 लिख दीजिए, 10 90। कितना इजी था ना, आराम था कि ना, हाँ आराम था ना, आराम हराम है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।